आज मैं चाह रहा था समाजवादी पार्टी का कोई आदमी साहस करे, तो सबने हाथ जोड़ दिए, बोले भैया आज हिम्मत नहीं है। बोले हाथियों की लड़ाई में हमको पिसवा डालोगे आप। बोले आपका क्या बिगड़ेगा, हमारा बंटाढार हो जाएगा। बोले अभी लपट जल रही है भाई, जो पास जाएगा झुलस जाएगा। तुलसीदास ने कहा को बड़ छोट कहता अपराधू, छोटा कौन बड़ा कौन, जो बोले सो अपराधी हो जाए। आजम खान की खिलाफत करो तो बवाल, अखिलेश जी की खिलाफत करो तो बाहर हो जाओगे पार्टी से। इसलिए सबने हाथ जोड़ लिए, बोले भैया आज रहम करो, कल बताना आ जाएंगे, लेकिन इस मसले पर नहीं आएंगे ना। मैंने भी कहा चलो छोड़ो, जाने दो, सब मित्र हैं, काहे को किसी को असहज स्थिति में डालो। नावेद शिको, हम मानते थे कि सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन जब सुबह शेयर बाजार खुलता है तो उसमें होता है क्या, या ईसीजी में होता है, आदमी की तबीयत खराब हो ऐसे ऐसे ऐसे, या शेयर बाजार क्या। आज तो रामपुर मुरादाबाद ने शेयर बाजार को फेल कर दिया, ईसीजी की मशीन फेल कर दी क्या। अरे भाई सब पागल हो गए, बोले एसटी हसन ओरिजिनल है, फिर बोले एसटी हसन डुप्लीकेट हो गया, रुचिवीरा ओरिजिनल, फिर बोले रुचिवीरा डुप्लीकेट हो गए, वो एसटी हसन हो गए। हर 15 मिनट में बवाल। ऐसे रामपुर में बोले बाइकाट, फिर बोले असीम रजा आ गए, फिर असीम रजा के पीछे एक और दौड़ता हुआ आ रहा है, बोले ये भी पुराने खलीफा हैं, ये भी लड़ेंगे। फिर बोले एक चार्टर्ड से इमाम आ गए हैं, उन पार्लियामेंट स्ट्रीट में नमाज पढ़ाते हैं। फिर बोला उनका बी फॉर्म गिर गया, फिर बोले उनका बी फॉर्म दूसरे चार्टर्ड से आ रहा है। ऐसा गदर कर दिया, लग रहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ हो रही। नहीं, गजबे कर दिया नावेद को। अब अभी तक जो पर्दे में था वो चौराहे पर आ गया कि अभी कुछ बाकी है। सर, होता क्या है कि जब ज्यादा उलझने, परेशानियां, मुसीबतें होती हैं तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, और मुझे लग रहा है समाजवादियों के लिए यही हुआ है। एक तरफ आजम खान साहब बहुत बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, असहाय हैं, जेल में हैं, जेल से छूटने की कोई चांस नहीं है, पूरा परिवार जेल में है, बिल्कुल असहाय है, लगातार हारते रहे, उनका किला भी खत्म हो गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी पर वो आज भी हावी है। ये पता चलता है क्योंकि उनकी जिद, उनकी मांग को लेकर पूरी समाजवादी पार्टी का नेतृत्व लड़खड़ा गया है, डगमगा गया है। जो फैसले कर रहा है वो बड़े अजीबोगरीब कर रहा है, जो आपने बताया कि किस तरीके से पर्चे भरे जा रहे हैं, जैसे कोई तमाशा हो रहा हो, जैसे ताश खेला जा रहा हो। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी के लिए आज के लोकसभा चुनाव में सीधी सी बात अगर की जाए खुल के, तो 5, 7, 8 दल जो लोकसभा सीटें उसी पर उसको लड़ना है, जीतने की उम्मीद करना है, और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देनी है। 7-8 ज्यादा से ज्यादा वो सीटें हैं जहां मुसलमानों की आबादी बट ज्यादा से ज्यादा 50%, 40%। और दूसरी बात यह कि वो समाजवादियों का गढ़ है और यादव परिवार का गढ़ है। उन सीटों पर लड़ने के लिए उनको मुसलमानों का साथ चाहिए। कांग्रेस का संकट था, खैर कांग्रेस उनके साथ में आ गई, लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया। बसपा का थोड़ा बहुत खतरा अभी भी है, लेकिन आजम खान साहब की नाराजगी एकदम से जो हो गई, उनको लग रहा है कि इनको नाराज वही। वैसे देखिए तो आजम खान साहब में कुछ नहीं बचा है, उनकी राजनीतिक विरासत खत्म हो गई, उनकी सीट हार गए लगातार, वो जेल में चले गए, वो पूरा परिवार में चला गया, लेकिन उनकी जिद जो है वो कहीं ना कहीं ये जाहिर कर रही है कि मुसलमान कहीं नाराज ना हो जाए। ये बौखलाहट हो गई है समाजवादी पार्टी की। ठीक नावेद भाई, मैं मोइन पठान के पास आऊंगा, वो भी आजम खान साहब को बहुत करीब से जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात मैं कहूं नावेद, अगर मैं समाजवादी पार्टी चला रहा होता तो मैं अपना कमरा बंद करके पर्दे डाल के अपने अंदर में तौल लेता कि मैं कितनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर रख पाऊंगा, कितने के बाद झुक जाऊंगा क्या। और जो मुझे कैलकुलेशन आता, जो मैं तखमीना लगाता, उसके अनुरूप फैसला करता। ये थुक्का फजीयत नहीं कराता चौराहे पर ना। हमने 5 बार हम काय को एसटी हसन लड़ेंगे ये कहते, जब हमको पता है कि हम 2:45 बजते तक एसटी हसन को लड़ा पाएंगे, 3 बजने में 5 मिनट पे हमको विड्रॉ करना पड़ेगा, तो हम लड़ाई क्यों लड़ते। डॉक्टर ने बताया भाई, डॉक्टर ने बताया क्या, हम पहले दिन रुचिवीरा को फाइनल कर देते। जब हम जेल से लौटे थे हम करे आजम खान की कोई हैसियत नहीं बची, ठीक बात।
आप जब जेल में मिलने गए थे, जेल से लौटे थे, तभी रुचि वीरा का अनाउंसमेंट वहीं से मोबाइल से ही कर देते। कौन सा पुलिस पकड़ रही थी? क्या इज्जत तो बचती? बड़ा भाई बताइए, गुनाह बेइज्जत, ये रास्ता। खैर मोइन पठान साहब, मैं इस सवाल का उत्तर खोजने निकला हूं आज कि ये तो मुझे पता है कि कमरे के भीतर रार थी, तकरार थी, शह और मात का खेल था। नावेद ने उसको नहीं कहा, बट था आजम खान और अखिलेश यादव के बीच में। ठीक, अखिलेश यादव स्वाभाविक इस अंकल सिंड्रोम से पार जाना चाहते क्या, और आजम खान भी सोच रहे हैं कि गुरु ये भी ग्रिप छोड़ दी तो क्या करेंगे रामपुर में? बताओ, स्कूल में मास्टरी करेंगे, फिर क्या करेंगे रामपुर में? अगर ये रुबाब भी चला गया तो कश्मकश थी, वो चौराहे पर आ गई, ऐसा मुझे लग रहा है। मोइन पठान, आप इस बात से सहमत हैं? इससे कोई अलग व्यू रखते हैं? सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, नजर जो उनसे मिले तो सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहां से छेड़ूं फसाना, कहां तमाम करूं। अमिताभ भाई जी, अभी आपने कहा कि आजम खान साहब से मेरी वाबस्तगी रही है और मैं करीब से उनको जानता हूं। यकीनन 25 साल का एक तवील अरसा आजम खान साहब के साथ हर सियासत के लम्हे, चाहे चिलचिलाती हुई धूप हो, कड़कड़ाती हुई ठंड हो, मूसलाधार हो बारिश हो, और हद यह है कि राजनीतिक सुनामी क्यों ना हो 2009 जैसी, कि जबकि आजम खान साहब को समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया हो, हर लम्हा मैं उनके साथ था। और इत्तेफाक से आपने ये भी देखा कि जब वो सीतापुर जेल में इस बार से पहले थे तो समाजवादी पार्टी उनके संदर्भ में बिल्कुल खामोश रहती थी। तो यही मोइन पठान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से भी लड़ता था और बीजेपी के प्रवक्ताओं से भी आजम खान साहब के लिए लड़ता था। इत्तेफाक ये है कि आज मैं और वो अलग अलग पार्टियों में है, वो बड़े नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं भी गठबंधन कांग्रेस में आज महासचिव की हैसियत से उत्तर प्रदेश की आपके साथ में बैठा हूं। हमारे राहुल गांधी, प्रियंका जी ने और खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी ने ये तय किया है कि इस हिंदुस्तान को, जो कि 10 साल से एक सेकुलरिज्म, जाति और धर्म के नाम पर बांटा गया है, भाइयों को भाइयों से, और बिरादरीवाद, नस्लवाद, जातिवाद, ऊंच नीच, ये सब 10 साल के अंदर भरमार कर दी है इन तमाम चीजों की। तो इस वातावरण से देश को निकालने के लिए और इस वातावरण उस वातावरण में ले जाने के लिए कि जिससे ये लगे कि हिंदुस्तान सोमनाथ की पवित्रता है, गंगा की पवित्रता है, यमुना की मृदुलता है, और एक मिनट, जो खड़गे जी ने कहा सब बात ठीक है, मैं उसमें प्रतिवाद नहीं करता, लेकिन एक बात जान लीजिए, ये लक्षण बड़े खराब है। ये लक्षण भाजपा छोड़ो, पीस पार्टी से भी लड़ने लायक नहीं लग रहे, समझ गए ना आप? गठबंधन के ये लक्षण, ये मुंह और मसूर की दाल भैया। ऐसे लक्षणों से चुनाव लड़ोगे आप मुरादाबाद में? हैं? एसटी हसन अभी पूछ रहे कि मेरा टिकट काटा क्यों? अब जब मुझे टिकट नहीं देना था तो पहले क्यों कहा जाओ बेटा भर दो फार्म, हम खड़े पीछे बंदूक लेके। अब वही हाल वहां आसिम रजा टाल ठोक रहे हैं, वो करे ओरिजिनल तो हम ही है सपाई, मेरी जेब में साइकिल है, 30 तारीख को निकल आएगी। अब वो इमाम अलग शेरवानी पहने घूम रहे, वो करे हमारी मस्जिद में मौलाना आजाद ने नमाज पढ़ी थी। ऐसे लड़ोगे भैया पठान साहब? गठबंधन में कोई कुछ कहे राहुल गांधी, अब खड़गे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो रामपुर भी कांग्रेस के लिए मांग रहे थे और मुरादाबाद में भी प्रबल दावेदार थे, और दावा तब तक माना जाता है जब तक निर्णय नहीं हो। जब निर्णय समाजवादी पार्टी के हक में हो गया तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के जो भी अधिकृत प्रत्याशी सिंबल मिलने के बाद मैदान में होंगे, उनको हम कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव। पठान साहब, अभी सबसे बड़ी समस्या तो यही है, मैं तो इसलिए सोच रहा हूं ऐसा ना चुनाव निकल जाए तब तक सिंबल ही ना बांट पाओ आप गठबंधन में।
नहीं, ऐसा नहीं है। इसी की तो कवायद खैर मैं एहसन सिंह साहब आपके पास सबसे अंत में आऊंगा, क्योंकि स्वाभाविक है आज आपके पास मजे लेने का दिन है। एक उत्तर प्रदेश में शब्द है मजे लेना, वो है, ठीक है, आप भी आनंद में हो कि ठीक है बेटा लड़ो। मुफ्ती ओसामा नदवी साहब, आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या लड़ाई चौराहे पर आ गई? अब इसको पर्दे से ढका नहीं जा सकता और ये नहीं कहा जा सकता कि भाई समाजवादी पार्टी में सब ठीक है, आजम साहब और अखिलेश जी में सब ठीक है। दोनों के अलग अलग पट्टे लड़ गए, मैदान में तू में हो गई, उठा पटक हो गई है, झोंटा पकड़ के होता है ना जैसे, वो हो गया चौराहे पे, और क्या चाहिए भगवान का नाम लेके। अच्छी बात है। तो क्या समझ में आ रहा है, परिदृश्य क्या बन रहा है? समझ में कुछ नहीं आ रहा है सर। देखिए, एक बात खुली सी है, मैं बहुत ज्यादा परेशान और बेचैन हूं कुछ आंकड़े देखकर कि आप ये मान लीजिए कि सबसे ज्यादा जो मुस्लिम नुमाइंदगी हुई थी वो 7वीं 8वीं लोकसभा में 1980 और 89 में सबसे ज्यादा मुस्लिम जो नुमाइंदगी थी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर गए थे, मुस्लिम आबादी के तनासुब के एतबार से 8.3% थे। लेकिन 17वीं जो लोकसभा हुई है 2019 टू 2024 में मुस्लिम नुमाइंदगी घटकर 5% से भी नीचे चली गई है। किसी को यह फिक्र नहीं, भाजपा तो मुसलमानों को टिकट देगी नहीं। भाजपा ने तो साफ कर दिया है कि मुसलमानों की वोट की भी जरूरत नहीं है और मुसलमानों की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो सेकुलर पार्टियां हैं जो मुसलमानों के वोट पर और मुसलमानों के नाम पर राजनीति करती हैं, जो अपनी रोटियां सेकती है, उनको भी ये फिक्र नहीं है। अरे रामपुर में 52% मुसलमान है और मुरादाबाद के अंदर 45% मुसलमान है, 8,80,000 मुसलमान है। तो वहां पर रुचि वीरा चुनाव लड़ेंगी तो फिर एसटी हसन कहां से चुनाव लड़ेंगे? मुसलमानों की नुमाइंदगी कौन करेगा? मुसलमानों की आवाज कौन उठाएगा? ऐसी यानी एक तौर से महफूज सीट पर, ऐसी सिक्योर सीट पर भी अगर रुचि वीरा को चुनाव लड़ाया जाए तो ये मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं होगा। और ये लड़ाई कोई नई नहीं है, ये अपने वर्षाओं की लड़ाई है। कहना नहीं चाहिए, बहुत गंदी सी मिसाल है। नहीं कह दो। अरे सर रहने दीजिए, किसी और कह दो, बात छोड़ो मत, होली का मौसम चल रहा है, कह दो। कानपुर में 9 दिन तक होली चलती है, होली मानो। सर कहते हैं ना, हमारे यहाँ पर पश्चिमी यूपी में एक मिसाल दी जाती है कि नंगी ने घाट घेर लिया, ना तो नहाए ना नहाने दे। तो वो हाल समाजवादी पार्टी का हो गया है। हम चुनाव लड़े तो कहते हैं कि भाजपा से फंडेड है, भाजपा को से पैसे लेके हमें हराने के लिए आ गए हैं। अरे भाई, हम हराने के लिए नहीं, हम जीतने के लिए आते हैं। लेकिन तुम अपनी सीटों का और अपने वोटों का और अपने कैंडिडेट का आखिरी दिन तक, बल्कि पर्चा भरे जाने के बाद तक तय नहीं कर पाते हो, तो अब उसके बाद क्या करें? मुस्लिम नुमाइंदगी घट रही है सर, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस इस बात का होता है कि मेरी कौन आवाज उठाएगा। नदवी साहब अभी रुकना होगा, नदवी साहब अभी रुकना होगा। अब मैं चलूंगा भारतीय जनता पार्टी के पास, लेकिन एक बात जो कही नदवी ने, उस पर मैं एक बात कहूंगा, वो सबके संज्ञान के लिए अच्छी है। एहसन सिंह साहब से लेकर नाविश को तक सबके आगे काम आएगी। अभी तो चुनाव का जून तक चलना है, 4 जून तक। एक वक्त ऐसा आया ओसामा नदवी उत्तर प्रदेश में कि एक भी मुसलमान लोकसभा नहीं पहुंचा। ठीक, मुलायम सिंह जी 2 जगह से जीते, मैनपुरी और आजमगढ़। एहसन सिंह आप भी सुन लो भैया, एक जगह से उन्होंने इस्तीफा दिया नावेशी को। मैंने कुछ अनधिकृत चेष्टा करते हुए एक सुझाव रखा कि जहां से आप छोड़ो वहां से किसी मुसलमान को लड़ा के ताकत लगा जितवा दीजिए। आपके प्रभाव के क्षेत्र हैं, चाहे मैनपुरी चाहे आजमगढ़, आप खड़े हो जाओगे तो जीत ही जाएगा। कम से कम उत्तर प्रदेश से 80 में से एक मुसलमान तो पहुंचे क्या? लेकिन टिकट दी किसको? मैं नाम लूं या जरूरत नहीं? मुसलमान को टिकट नहीं मिली। क्यों नहीं दी? तब आजम खान लड़ रहे थे क्या? नहीं ना। तब रुचि वीरा थी? नहीं ना। कोई एक्सक्यूज नहीं था। और मुलायम सिंह टिकट दे देते तो कौन हाथ पकड़ लेता उनका और जीत भी जाता आदमी। एक
बराए नाम सही, लेकिन लोकसभा में हो जाता कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे से जहां 17-18% मुसलमान है, वहां से चलो एक मुसलमान तो पहुंचा लोकसभा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया नेताजी ने, और उन्होंने परिवार पर दांव लगा दिया। बोले मैनपुरी हम आजमगढ़ हम रखेंगे, मैनपुरी से तेज लड़ेगा। ये जो संकट है ना, ये अभी नहीं आएंगे भैया, ये संकट बड़ा है, यहीं से मामला गड़बड़ होता है।